मसीह की, जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर पिछले सप्ताह में संभाला और ड्यूटी में भी आने जाने में सहायता और मदद किया। हर एक्सीडेंट से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से बचाया, सुरक्षित रखा। और इस इतना गर्मी के मौसम में भी परमेश्वर हम सभी को संभाल रहा है, तो उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज का दिन और आज का समय नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर ने, हम इतना प्रेशियस हैं, हम इतने परमेश्वर के सामने हम सभी जितने लोग बैठे हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं, रास्ते में हैं, परमेश्वर ने सुरक्षित लेकर आए ताकि वो भी परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति कर सकें। और एक वचन में पढ़ना चाहूँगी। ये वचन जो है बहुत ही अच्छा वचन लगता है मुझे। जब न्यू ईयर के दिन 31 की नाइट में हरेंद्र मसीह भैया लोग के वहाँ बेंगलोर में सब लोग इकट्ठे हुए थे रात में, तो 12 बजे के करीब सबको एक एक मिला था ये वचन, मुझे भी मिला था, और ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्यवस्था विवरण उसका 31 और 8 पद में लिखा है। व्यवस्था विवरण 31 और 8 में, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन से मुझे बहुत अच्छा लगा, आशीष मिला है कि यहाँ पर लिखा है क्लियर, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। ये बात सच है ना कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है हमेशा। एक एक पल हम स्टेप्स रखते हैं, अपनी सीढ़ियों को चढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा। हमें इंसान तो धोखा दे देंगे, लेकिन परमेश्वर हमें ना छोड़ने वाला है और ना त्यागने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। और परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा हुआ है कि नहीं डरना है और हमें अपना मन को कच्चा नहीं करना है। कच्चे का मतलब कि हम एकदम से कभी कभी क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अरे कि क्या कहते हैं, हम डर गए, किसी भी लोगों से किसी ने कुछ बोला और हम डर गए, लेकिन हमें नहीं, परमेश्वर के आगे हमें परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति करना है और हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ, यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। हालेलुया। और एक छोटा सा प्रेयर रिक्वेस्ट भी है कि हमारे यहाँ जो हमारे ड्यूटी पर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो, और वो बहुत परेशान रहती है हमेशा। मुझसे बोलती है, दीदी आप क्रिश्चियन है ना? मैंने कहा हाँ, मैं प्रभु के विश्वासी जन है। तो बोलती दीदी आप प्रेयर करिएगा कि हमारे परिवार फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, और हमारी जो सासू माँ हैं वो हमें बहुत परेशान करती हैं। मेरे हस्बैंड तो अच्छे हैं, लेकिन जब वो उनके बोलने से वो सिखाती हैं तो वो मेरे उस लड़ाई झगड़ा करती हैं। दीदी आप प्लीज़ प्रेयर करिए मेरे लिए, आपका ईश्वर सच्चा खुदा है, आप मेरे लिए प्रेयर करिए, हमारे परिवार के लिए प्रेयर करिए, ताकि वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सब एक होकर के इस विषय के लिए भी प्रार्थना करेंगे ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, क्योंकि वो उस कंप्यूटर में जब वो बैठती है हमेशा वो टेंशन में रहती। मैंने कहा टेंशन नहीं करो, सारी टेंशन सारी प्रॉब्लम अपने यीशु मसीह के हाथ में डाल दो। हालेलुया। तो हम चाहते हैं कि हमारी एक आत्माएं हमारे परमेश्वर सच्चा खुदा के बारे में वो जानने वाली हो सके। हालेलुया। मैंने कहा कि सासू माँ के लिए भी विशेष करके प्रेयर करो ताकि वो किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक छोटे से परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करूँगी। मन तो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो, अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो, अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो, अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। याद भी है जन्मे थे तुम पाप के सागर में, याद भी है जन्मे थे तुम
पाप के सागर में, और पाने तुम्हें आया हो पाप के सागर में। उस प्यारे प्रभु के नाम के लिए कुछ प्रदान करो, अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। अंधकार से जीवन में वो रोशनी ले आया, अंधकार से जीवन में वो रोशनी ले आया। उस रोशनी में हमने मार्ग नया पाया, उस रोशनी में हमने मार्ग नया पाया। जीवन तुम्हारा है उसका, जीवन बलिदान करो, अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो, सब अपना दान करो, सब अपना दान करो। प्रेज़ द लॉर्ड। को मैं भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा में उसकी गवाही को दूंगी कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा और ये यहाँ तक लेके आया, ये अवसर उसने हमें दिया है। तो मैं अपने जीवन की गवाही दूंगी यही हफ्ते के बीच में जो मेरे जीवन में घटना घटी। पहली बात तो मैं कहूँगी कि उसने हमें इतनी गर्मी में भी संभाल के रखा और हमारे आने जाने में वो सुरक्षा हमारी करता रहा। और एक गवाही और मैं अभी कुछ दिन पहले की दे रही हूँ। मेरे पति, क्योंकि गर्मी का समय है, लाइट भी चली जाती है, तो मेरे पति बाहर सो रहे थे, हम लोग सब अंदर। और 3 बजे अचानक से मेरी आँख खुली, और आँख खुली तो मैंने कहा कि देखूँ बाहर कैसा है, गर्मी है कि नहीं है। ऐसे मैं देख रही थी कैसा मौसम है। तो जब देख रही थी तो मेरे हस्बैंड जब सो रहे थे पलंग पे, तो एक काली छाया को मैं वहाँ उनके पैरों की तरफ बैठे हुए देख रही थी, काली छाया है ना। तो काली परछाई को जब मैं देख रही थी, मैंने सोचा घुटना मोड़ के लेटे हुए हैं, तो उनके घुटने तो सीधे थे सब, है ना, और वो काली छाया थी। फिर मैंने घबरा गई थोड़ा सा, मैंने कहा प्रभु आप दया करिए। तो मैं अंदर आई और अंदर आके फिर मैं लेट गई, और लेटने के बाद मैं मतलब लेटी नहीं, फिर मैं उठ के दुआ प्रार्थना करी मैंने, और दुआ प्रार्थना करी क्योंकि ये शैतान भी चाहता है कि ये लोग प्रभु के नज़दीक ही ना जाएं, वो भी अड़चने डालता है। तो और गर्मी का समय है, तो मैं बता रही हूँ आपको कि जब मैं दुआ कर रही थी और दुआ कर रही थी, दुआ करके फिर मैं सो गई। और उसके बाद जब वो मेरे हस्बैंड ड्यूटी भी गए, दिन में ड्यूटी गए, तो वहाँ से जब आए और आने के बाद कहने लगे मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पाँव के नीचे मतलब पाँव ये घुटने के नीचे जान नहीं है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है मुझे। मैं घबरा गई, मैंने कहा प्रभु इस उम्र में संभाल के रखना, प्रभु आप दया करना हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे पास में कोई ऐसा कमाई का जरिया भी नहीं है। प्रभु से मैं यही प्रार्थना कर रही थी, और मैं उनके लिए प्रार्थना करी और मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुनी और उस प्रभु ने उनको चंगाई दी। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करूंगी कि प्रभु हमारी दुआओं को सुनता है और वो हमें कभी भी आंसू नहीं बहाने देता, हमारे आंसू को वो पोंछ लेता है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे आंसू को मैंने कुप्पी में रख रखा है। तो ये प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु हमें संभाल के रखता है। उसने हमारे लिए जान दी है क्रूस पे,
और उसने अपना खून बहा करके हमें खरीदा है। यह हम उसका धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे पापों के खातिर मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो हम अभी तक नहीं जानते थे, तो हम मुर्दा थे, लेकिन जब आज हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगी कि उसने हमारी प्रार्थना को सुना और उन्हें चंगाई दी, और प्रभु महान ईश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह की।